अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम और दीगर सामीन, पिछले दुरूस के अंदर आपके सामने इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह के ज़माने में और उससे पहले जो उलमाए अहले सुन्नत गुज़रे हैं उनके दौर में क्या फ़ितने रूनुमा हुए, ख़ास तौर से खल्क़ कुरान का फ़ितना। तो ऐसे मौके पर अहले सुन्नत वल जमाअह का, उलमाए अहले सुन्नत का क्या किरदार रहा है। इमाम बरबहारी जो कि फ़ितनों के दौर से गुज़र चुके, और इसी तरीके से इमाम बरबहारी के जो शयूख़ हैं, मशाइख़, उनके ज़माने में तो फ़ितने उरूज पर थे। जैसे कि अब्बासी खिलाफत के अंदर मामून है, मुतसिम और वासिक के दौर में इन लोगों को मुख्तलिफ़ आजमाइशों और फ़ितनों से गुज़रना पड़ा। यानी उस दौर में जो लोग थे, आपसे पहले, इमाम बरबहारी से पहले जो लोग थे, कैदोबंद, कत्ल, जलावतनी, ऐदो मनसब और वज़ाइफ से बेदखली और महरूमी वग़ैरह वग़ैरह बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। फिर भी जब ये लोग इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आए, बहुत सारे उलमा, उस वक्त आप जेल में कैद थे। आपसे अर्ज़ किया कि हम हुक्काम से नजात चाहते हैं, यानी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम जो है बगावत करेंगे, खुरूज करेंगे, अब बहुत हो गया। तो आपने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओ तुम लोग लोगों को फ़ितनों से डराओ, बहुत बड़ा फ़ितना बर्पा हो जाएगा, उम्मत अब मज़ीद फ़ितने बर्दाश्त नहीं करेगी। तो लोगों ने कहा, देखें आजकल मदारिस में पढ़ाया जाता है कि कुरान मखलूक है, क्या ये कुफ्र नहीं है? लोगों को कुफ्र का दर्स दिया जा रहा है। ये सुन कर के इमाम अहमद ने इनकार किया और उनकी राय पर इत्तेफाक नहीं किया। लोगों ने कहा, क्या आप भी खुरूज नहीं कर सकते हैं? कहा बिल्कुल नहीं, ये तो फसाद है। लोगों ने कहा फसाद तो पहले ही से कायम है। कहा उस वक्त का फसाद ख़ास है और जब खुरूज होगा तो ये फसाद आम होगा। यानी अभी जो है ख़ास लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन जब खुरूज और बगावत होगा तो फिर ऐसी सूरत में ये फसाद आम हो जाएगा। ये उलमाए अहले सुन्नत थे जो ख़वारिज के फ़साद से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। यानी इस आम फ़साद में इज़्ज़तें लूटी जाएंगी, जान व माल का नुकसान होगा, मासूमों की जान जाएगी, लोगों की हालत इससे कहीं बुरी हो जाएगी जो पहले से है। इमाम अहमद ने ये हिदायत और ये हिकमत आखिर कहाँ से सीखी, कहाँ से हासिल की थी? ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी से हासिल की थी। चुनांचे एक हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और सही मुस्लिम के अंदर किताबुल इमारा के नाम से बहुत सारी हदीसें मिलेंगी, जहाँ पर इस उसूल को बताया गया है कि हाकिम और रियाया के दरमियान क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, क्या मामला होना चाहिए, किसे कैसा अपना किरदार, हाकिम को क्या किरदार अदा करना, रियाया को क्या किरदार अदा करना, दोनों के आपस में एक दूसरे के क्या हुकूक़ हैं, किसको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें शरीयत की रोशनी में वाज़ेह है। उस वहीं से ये हदीस नकल कर रहे हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया
من रआ मिन अमीरिही शैअन युनकिरु यकरहुहु फलियस्बिर फ़इन्नहु मन फ़ारक़ल जमाअ शिब्रन फ़माता फ़मीततुन जाहिलिय्यह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स अपने हाकिम से कोई बुरी चीज़ देखे, कोई बुरी बात देखे, तो वो उस पर सब्र करे, क्योंकि जो जमात से एक बालिस्त के बराबर भी अलग हो जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। ज़ाहिर सी बात है, सब्र नहीं करेगा, इख्तिलाफ करेगा और फिर वो अलग हो जाएगा। उसी के बारे में अल्लाह के रसूल ने, अगर हाकिम कोई गलती करता है तो उसे लेकर के उछालना और उसको बुनियाद बना करके लोगों को उसके खिलाफ उभारना, भड़काना, इससे जो है मना किया गया। ठीक है, जो गलत कर रहा है गलत है, अगर आपके पास इतनी इस्तिताअत है, ताकत, तो जाइए उसको समझाइए। जैसे आम आदमी अगर कोई गलती करता है तो उस पर क्यों क्या करते हैं आप? उसको ऐसे बरसरेआम उसको रुसवा करते हैं, उसको जो है बदनाम करते हैं, उसको लेकर के इधर उधर लोगों को उसके खिलाफ भड़काते हैं, समाज और माशरे को, कि हमारे समाज में एक बंदा है, वो ऐसी गलत हरकतें कर रहा है, ऐसा है और वैसा है, ये है और वो है, अब चलो उसके खिलाफ एक्शन लो, उसको चलो मारो पीटो, ये करो वो करो। ऐसा तो नहीं करते। जो एक आम आदमी के खिलाफ ऐसा नहीं करते तो एक हाकिम के खिलाफ ऐसा क्यों करोगे भाई? ये इंसानियत से भी गिरी हुई चीज़ है। एक आम इंसान चाहेगा अगर उससे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जानबूझ करे या गलती से, वो उसकी सोच है, तो वो भी चाहेगा कि हमें कोई चुपके से तन्हाई में नसीहत करे। आप उसे तन्हाई में जाके नसीहत करोगे, उसको अच्छा लगेगा। ये अलग बात है वो उस पर अमल करे, आपकी नसीहत पे, या ना अमल करे, लेकिन आपकी ऐसी नसीहत उसको अच्छी लगेगी और गालिब गुमान है कि वो मतलब आपकी नसीहत को मान ले। लेकिन अगर आप उसको अवामुन्नास में भरी महफिल में उसको जलील करोगे, रुसवा करोगे, तो फिर वो आपकी बात मानेगा? बल्कि वो आपके खिलाफ वो रेशा दवानी करेगा, आपके खिलाफ वो कुछ एक्शन ले सकता है। एक आम आदमी की बात है ये। और यही रवैया जब आप एक हाकिम के साथ रखोगे तो वो क्या करेगा? अच्छा, जब इस तरह का रवैया कोई हाकिम अख्तियार करता है ना, तो फिर उसके बाद वावेला मचाते हैं, चिल्लाते हैं, और इस तरह की तनकीदें करने वाले और इस तरीके से वावेला मचाने वाले, जो पीठ पीछे महफिलों में इधर उधर अपनी मजलिसों में चिल्लाते हैं और गाली देते हैं, प्रोपेगंडा करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और उसे रिकॉर्ड करके फैलाते हैं, ऐसे लोगों को उलमाए हक कहते हैं। ये उलमाए हक हैं? उलमाए हक कहते हैं जो सामने बोले, जाके सामने बोलने वाले को उलमाए हक कहते हैं, पीठ पीछे नहीं। जी हाँ, सामने बोलने वाले को उलमाए हक कहा जाता है, और यही जो है सलफ में तरीका रहा। तो बहरहाल इससे जो है मना किया गया है। और इसी तरीके से एक दूसरी रवायत है जिसके अंदर बाकायदा सब्र का हुक्म दिया गया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमसे फरमाया था, इन्नकुम सतरऊना बादी असरा व उमूरन तुनकिरूनहा, क़ालू फ़मा तअमुरुना या रसूल अल्लाह, क़ाल अद्दू इलैहिम हक़्क़हुम वसलुल्लाह हक़्क़हुम। देखिए कितनी वाज़ेह हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर ये मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोग अनकरीब मेरे बाद हुक्काम की तरफ से ऐसा काम देखोगे जो तुमको बुरा लगेगा, और
تم دیکھو گے انہیں کہ وہ ترجیحات سے کام لیتے ہیں. دو چیزیں آپ نے کہا، سترون بعدی اثرا و امورا تنکرونہا، یہ گویا پیشین گوئی ہے کہ بعض خلفاء ایسے آئیں گے، بعض حکام ایسے آئیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ خلفاء راشدین کے بعد والوں کی بات ہے، کیونکہ خلفاء راشدین میں تو یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، اس کے بعد ہی کے حکام میں، خلفاء میں یہ چیز پائی جاتی تھی. تو انہی کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ ساری چیز بتلائی ہے کہ جو ظالمانہ رویہ اختیار کریں گے، جو ایسا کردار ادا کریں گے، ایسا کام کریں گے جو تمہیں برا لگے گا، وہ ترجیحات سے کام لیں گے. ترجیحات سے مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو حق ملنا چاہیے تمہیں نہ دے کر کے دوسرے کو دیں گے. یہ بھی کیا ہوا ہے؟ جو ظلم ہوا یہ. اچھا، آج کے جو اخوانی ہیں وہ کیا بولتے ہیں، محمد ددو اور جتنے بھی، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنی حدیثیں ہیں حکام کی اطاعت کے لیے، وہ آج کے حاکموں کے لیے نہیں ہے. آج اس وقت جو پائے جاتے ہیں حکمران مسلمانوں کے، ان کے لیے نہیں ہے. وہ تو عادل حکمرانوں کے لیے تھا. ارے بھائی تمہارے یہاں عادل کون ہے؟ تمہارے یہاں تو بس خلفائے راشدین کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ، اسلام ہی نہیں ہے. تو کیا مطلب اس کا کہ یہ صحیح مسلم کے اندر جو کتاب الامارہ ہے وہ خلفائے راشدین کے لیے تھا، ابو بکر عمر عثمان علی کے لیے بس، اس کے بعد والوں کے لیے نہیں تھا. کس نے یہ وضاحت کی ہے آخر آج تک؟ کسی نے وضاحت کی؟ اب بتائیے، جن کو یہ پیر مانتے ہیں محمد عدو، اور جس کے بارے میں ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سب سے بڑے عالم ہے دنیا میں اس وقت، بتائیے کیسے لوگ پروموٹ کرتے ہیں ایسے جاہل قسم کے لوگوں کو، جو تبرک کے طور پر اپنے پیر کا تھوک چاٹتا ہے، اور جو ایک دم غلیظ قسم کا جو ہے صوفی ہے، شاذلی، شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ شاذلی فرقہ کے لوگ. اور اسی فرقے سے حسن بننا کا تعلق تھا. جی ہاں. اور محمد ددو کو بھی فخر ہے کیونکہ یہ بھی افریقہ کا ہے، اس فرقے سے جڑنے سے. اس نے ابھی جو ہے بیان دیا ہے کچھ ہفتہ پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور کوئی ایسا دستور نہیں بنایا جس کی بنیاد پر حاکم طے کیا جائے. حکومت کے لیے کوئی دستور نہیں بنایا. یہ امت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جتنے مسلمان تھے ان میں سے اکثریت کافر ہو گئی. آپ کے مرنے کے بعد فوراً جو ہے سب مرتد ہو گئے. ایک دم جو ہے شیعوں والا بیانیہ دیا اس بندے نے، بالکل شیعوں والا بیانیہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی. اگر یہ کفر نہیں ہے تو آخر کیا ہے؟ لیکن ان کے یہاں سب سے بڑا عالم ہے، ان کے یہاں جو سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جو جاہل ہوتا ہے ان کے یہاں وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، محض اس وجہ سے کہ ان کے فکر کی تائید کرے. ان کی فکر کی اگر کوئی تائید کرتا ہے تو وہ عیسائی بھی امام ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے ان کے یہاں. جی ہاں. میں سمجھتا ہوں امت محمدیہ آج تک اس قدر بدترین جو ہے فرقہ کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں حسن زاد محمد عدو یا کوئی بھی ان کے یہاں کہ یہ ساری حدیثیں جو ہیں عادل حکمرانوں کے لیے ہے، ظالم حکمرانوں کے لیے نہیں. تو بھئی یہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کیا فرما رہے تھے؟ یہ تو ظالم حکمران ہی کے بارے میں ہے. صحیح مسلم کتاب الامارہ جا کے پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کس کے لیے. ارے ہر قسم کے حاکم کے لیے ہے یہ. عدل کرنے والے بھی ہوں گے اور ظلم کرنے والے بھی ہوں گے.
اور یہ تو بالکل صاف ہے۔ اچھا، کیا عدل کرنے والا وہ غلطی نہیں کرتا؟ اسے گناہ نہیں ہوتے؟ فرشتہ ہے کیا؟ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ جو ہے کوئی اگر عادل بادشاہ ہے تو پھر وہ گناہ کرے گا ہی نہیں۔ انصاف پسند اگر کوئی بادشاہ ہے تو غلط کرے گا ہی نہیں۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال کیسا بھی ہو، اور یہاں تو ظلم واضح ہے کہ وہ ظلم کرے گا، تمہیں پسند نہیں ہوگا۔ تو ایسے ظالم حکمرانوں کے بارے میں صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ بتائیے، ہم وہی کریں گے ایسے لوگوں کا اگر سامنا پڑا تو۔ فما تعمرنا یا رسول اللہ، یہ ظالموں کے بارے میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ادو الیہم حقہم، آپ نے فرمایا انہیں ان کا حق ادا کرو، جو ان کا حق تم پر بنتا ہے اسے ادا کرو۔ وصل اللہ حقکم، اور جو تمہارا حق بنتا ہے ان کے اوپر اسے اللہ سے مانگو۔ صاف صاف اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جاؤ مسلم کھول کے دیکھو، بخاری جاؤ کھول کے دیکھو، یہ ساری حدیثیں۔ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، شیطان کی طرح بھاگتے ہیں دیکھ کر کے، جسے شیطان آیت الکرسی سن کے بھاگتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ صحیح مسلم کتاب الامارہ دیکھ کے بھاگتے ہیں، شیطان کی طرح سے، گدھے کی، جنگلی گدھے کی طرح سے بدک کر بھاگتے ہیں۔ جس طرح سے حنفی بخاری کے اندر کتاب الحیل دیکھ کر کے ہیلوں کا بیان، جو ہیلوں کا چیپٹر ہے، کتاب الحیل بہت خطرناک ہے، اس کے اندر امام بخاری نے دکھایا ہے کہ کیسے کچھ لوگ دین کے معاملے میں ہیلا اپناتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مسئلے میں ہیلا کیسے کیسے اپناتے ہیں۔ زکوٰۃ نصاب تک پہنچا ہوا ہے، اب زکوٰۃ تو اس میں دینا پڑے گا، تو حولان حول سے پہلے کیسے وہ ہیلا اپناتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ، اتنا حصہ اپنے ہی گھر میں رشتہ دار میں کسی کو دے دیں، ہبہ کر دیں، تاکہ وہ نصاب سے کم رہے، پھر زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ مال جو ہے تقسیم ہو گیا۔ جب حولان حول گزر جائے تو پیسہ اپنا واپس لے لے، مال اپنا واپس لے، یہ ہیلا ان کے یہاں۔ ایسے ہر چیپٹر میں کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، زکوٰۃ، صیام، حج، ہر کتاب البیوع میں تو بے انتہا، ہر جگہ ہر چیپٹر میں ہیلا بتایا گیا۔ ان لوگوں نے کیا اختیار کیا ہے؟ امام بخاری قال بعض الناس، امام بخاری نے حدیث نقل کرنے کے بعد اس کے بعد کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، اور لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں بعض الناس، قال بعض الناس سے مراد امام ابو حنیفہ، احناف حنفیوں کو مراد لیا امام بخاری نے کہ یہ حدیث ہے، اور حنفی اس کے خلاف یہ ہیلا اپناتے ہیں، یہ مکاری کرتے ہیں۔ امام بخاری نے صاف صاف نام نہیں لیا۔ جی ہاں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے بات کرنا چاہیے، جہاں خطرہ ہو وہاں اشارے سے کام لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کا کتاب الحیل کا جو چیپٹر ہے جا کر کے دیکھیں، اس سے سمجھ میں آئے گا ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں کیا کیا لکھا ہے۔ تو یہ امام بخاری تھے، انہوں نے صحیح بخاری کے اندر حنفیوں کی واٹ لگا دی ہے، اور یہ حنفی بھی پڑھتے ہیں اس کتاب کو، ایسا نہیں ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں، اور جب اس باب پہ، اس چیپٹر پہ آتے ہیں نا کتاب الحیل، تو ان کو بخار آ جاتا ہے۔ امام بخاری کے تعلق سے یہ لوگ بغض رکھتے ہیں، یہاں پر دشمنی اپنی نکال لیتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی شرحیں دیکھو، صحیح بخاری کی جنہوں نے شرح کی ہے جن لوگوں نے، خاص طور سے انوار الباری کر کے ایک کتاب ہے، جاؤ دیکھو، امام بخاری کو یہ بھی نہیں بخشتے ہیں، کیونکہ ارے بھائی، اگر آپ نے ہیلا اپنایا ہے دین کے اندر تو اس کو تو بیان کرنا ہے، وہ چاہے جو بتلائے گا غلط ہے، یہ غلط ہے، تو اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے اور دوسروں پر بتکیں گے، تو کتاب الحیل دیکھ کر کے یہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ ایسے ہی اخوانی مودودی جماعت کا جو ہوگا،
وہ صحیح मुस्लिम का जो किताबुल इमारा देख के भागता है, बिदकता है। यूसुफ करजावी क्या बोलते हैं कि हम कब तक सब्र करें, कब तक सब्र करें, कब तक सब्र करें, 10 साल, 20 साल, 40 साल, इतना सब्र कर लिया, अब नहीं हो पाएगा, अब करो बगावत, खुल के करो, मारो, लड़ो, मर जाओ। जी हाँ, वो भी अल जजीरा पे, जो फितने वाला चैनल है। फिर क्या हुआ, लीबिया के अंदर, ट्यूनस के अंदर, मिस्र के अंदर यही सारे फतवे चल रहे थे इन लोगों के, पूरा लीबिया तबाह हो गया। और वहाँ जो लोग खुद लीबिया के इख्वानी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, सादिक गरियानी जो तुर्की में बैठा हुआ है, वहाँ से जो है वो डील कर रहा था असलहा की सप्लाई तुर्की से, तो फ़ौज कैसे भेजा जाए। और मोहम्मद अली सल्लाबी कतर में जो बैठा हुआ है, यहाँ से वो जो है पैसा, माल और हथियार की सप्लाई कर रहा था। कतरी हुकूमत, तुर्की हुकूमत और पूरे नाटो की फ़ौज कैसे जो है लीबिया को बर्बाद किया, और नीचे इख्वानी बगावत कर रहे थे, सड़कों पे फसाद मचा रहे थे, ऊपर जो है तुर्की, कतर और पूरी नाटो फ़ौज उनकी हिफाजत कर रही है फ़ज़ाई तौर पर, ताकि लीबियाई जो फ़ौज है फ़ज़ाई तौर पर उनको वहीं ऊपर बर्बाद कर दिया जाए और इख्वानियों तक वो ना पहुँच पाए। जी हाँ, ये पूरी कहानी ये लोग फ़ख्र से बयान करते हैं। इस ताल्लुक़ से अगर बयान सुनना हो यूसुफ करज़ावी का, मोहम्मद अली सल्लाबी का, सादिक दरियानी का, और इस तरीके से सलमान औदा का, मोहम्मद अरीफ़ी का, इन सारे लोगों के बयानात आज भी वीडियो में मौजूद है। लीबिया के ताल्लुक़ से ऑन रिकॉर्ड मौजूद है सारी चीज़ें, ऐसे नहीं हम कह रहे, सब कुछ मिल जाएगा कैसे इन्होंने तबाह कर दिया। वजह क्या है, वो जालिम था, इनके लिए जालिम था। ठीक है, जालिम था तो क्या, जालिम के जालिम हाकिम है तो मुल्क ही बर्बाद कर दो ना। अरे भाई, उससे तुम मिलने जब जाते थे चंदा लेने के लिए, यही मैं यूसुफ करज़ावी की बात कर रहा हूँ, सादिक गरियानी, और यही मोहम्मद अली सल्लाबी और सलमान औदा, इन सब के जो है मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के साथ फ़ोटो, ग्रुप फ़ोटो आज भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है। उसका लड़का जो सैफुल इस्लाम कज़्ज़ाफ़ी, वो आज भी ज़िंदा है। वो इन लोगों की हकीकत बताता है कि कैसे ये हमारे पास आते थे, ये सारी इख्वानी उलमा, इन सब का एक एक नाम लेता है, सलमान औदा से लेके मोहम्मद अरीफ़ी तक, कि ये सारे लोग कैसे आते थे, हमारी तारीफ़ें करते थे, हमारी हुकूमत की तारीफ़ करते थे, हमारे मुल्क की तारीफ़ करते थे, यहाँ के सिस्टम की तारीफ़ करते थे, और उसके बाद चंदे ले जाते थे, प्रोग्राम करते थे, और हुकूमत की तारीफ़ें करते थे, हमारी तारीफ़ें करते थे, हमारे काम की तारीफ़ करते थे, और हम काम करते थे इसलिए हमारी तारीफ़ करते थे, और हमसे चंदा लेके जाते थे। लेकिन 2011 में जब हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया, तो इन्हीं सारे इख्वानी मसाइक से, इन्हीं सारे इख्वानी उलमा से मैंने कांटेक्ट किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो समझ में आया कि ये सब दुश्मन के हथों चढ़ चुके हैं और उन्हीं के आलाकार हैं। तो इनकी कोशिश ये होती है, जो ख़वारिज वक्त होते हैं, कि हुक्मरानों से जितना टूचना हो टूच लो, जितना इनसे कमाई करना है कमा लो, हुकूमती ओहदों में घुस करके हर जगह जितना लेना हो, कमाना हो, खाना हो, खा लो, और जब मौका मिले तो जड़ काट दो। इतने बड़े गद्दार होते हैं ये। सैफुल इस्लाम की बात मैंने सुनी, तकरीबन 5-6 मिनट की वो गुफ्तगू थी, रोना आएगा आपको, किस कदर गद्दारी किया इन इख्वानियों ने उसकी हुकूमत के साथ। आज भी वो ज़िंदा है। इख्वानियों की गद्दारियों को, उनकी दोगलापनी को कैसे बताता है वो, कि कैसे ये यूसुफ करज़ावी से ले करके
सलमान ओदा तक ये सारे लोग आते थे, फ़ोटो खिंचाते थे और कैसे वीडियो बनाते थे और कैसे जो है अपने खैराती इदारों के लिए पैसे ले लेके जाते थे हमारे अब्बू से मांग करके कि हम जा रहे हैं, यहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़रूरत है, हम खर्च करेंगे। और सब ये खा जाते थे, अपने बच्चों को यूरोप अमेरिका भेजते थे। इतने बड़े दोगले होते हैं ये। और फिर फतवा देते हैं कि मोअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को मारो, कत्ल करो उसकी खून, अगर उसका गुनाह मेरे सर। ऐसे जो है चैनल पे, टीवी चैनल पे जो है ऐसे खुला जो है बयान देते हैं, फतवा देते हैं। जब फ़ोटो ले रहे थे उसके बगल में खड़े होकर तारीफ़ें कर रहे थे, मत्था चूम रहे थे, तो उस वो लम्हा भी इन लोगों को नहीं याद आता है। ये इतने गद्दार होते हैं। यूसुफ सैयद कुतुब ने जो कि सारे खारजी दाइशियों का जो सरगना है, वैसे नहीं कहा है, वैसे नहीं लिख दिया है। और ये इस्तिलाह ईजाद की है गोशा नशीनी की, अल उज़ला अल फ़िक्रिया, फ़िक्री गोशा नशीनी। कि आजकल जो मुसलमान है सिर्फ दिखावे के, मुसलमान कोई नहीं है, सब दिखावे के लिए। इर्तद्दतिल बशरिया, सारी इंसानियत मुर्तद हो चुकी है। लोगों ने कहा कि उनके बीच में हम कैसे रहें, बताओ। सैयद कुतुब के अंदर भक्तों ने पूछा कि भाई उन्हीं के साथ हमें रहना है, और कहाँ जाएंगे, हमारी तो कोई औकात है ही नहीं, हमारी तो कोई हुकूमत नहीं है, हम कहाँ जाएं। तो इस्तिलाह निकाली है, ये जदीद इस्तिलाह है, तारीख़ में ऐसी इस्तिलाह नहीं पाई जाती है। अल उज़ला अल फ़िक्रिया, मालिम फ़ित तरीक़ जाओ देखो, इसका उर्दू तर्जमा करके हर मौदूदी की जमात का इंसान जितने भी जुड़े हुए हैं, आप ख़ास तौर से उलमा और तालिब इल्मों को देखोगे, हर कोई एक लिया रहता है अपने हाथ में, जादव मंजिल के नाम से। मालिम फ़ित तरीक़ उर्दू में तर्जमा लेके घूमता है, उसको पढ़ता है, दस्तूर समझता है, उसको कुरान की तरह समझता है। जी हाँ, उसी के अंदर जितनी जो है फसादी और जितनी जो है दाइशी बातें हैं, खारजी बातें, उसके अंदर पूरी किताब जो है बारूद, इसको दाइशी जो है ना, अलकायदा वाले इसको बारूद कहते थे, ये बारूद है हमारे लिए। इस किताब को बारूद कहते थे, डायनामेट कहते थे। जी हाँ, कि इसी किताब से तो हमें ताकत मिलती है। जब हम लोगों को कत्ल करते हैं, मुसलमानों के अंदर जब हम कत्ल खुरीजी मचाते हैं, फसाद, तो हम यही किताब पढ़ते हैं पहले, तब हमारी जहनीत जो है चेंज होती है। इस किताब का कोई भी चाहने वाला, पसंद करने वाला, वो जहाँ भी है, एक किस्म का वो जो है एटम बम है, एक बारूद है वो अपने आप में। क्योंकि उसका ये अकीदा होता है फ़िक्री गोशा नशीनी का, जिनके साथ सिर्फ हम ज़ाहिरी तौर पर हैं ऐसे वक्ती तौर पर, नहीं तो ये हम में से नहीं है। फ़िक्री तौर, फिज़िकली तौर पर हैं हम, फ़िक्री तौर पर हम अलग हैं। दिल नहीं मिलता इनसे, सिर्फ फिज़िकली है, जिस्मानी तौर पे एक समाज में रह रहे हैं, मजबूरी है, वरना ये हम में से नहीं है। ये जो है इनकी सोच है, ये इनकी फ़िक्र है। अल्लाह जो है इस खारजी और दाइशी फ़िक्र से मुसलमानों को महफूज रखे। इंशाअल्लाह आगे जो है मज़ीद दूसरी हदीसों की रोशनी में हम वाज़े करेंगे कि खारजियत किसे कहते हैं, और ये कि खुरूज और बगावत की हकीकत क्या है। फितनों के दौर में एक मुसलमान को क्या तरीका अपनाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब्र किसे कहते हैं, फसाद किसे कहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। एक मुसलमान सब्र करता है ऐसे मौके पर, फसादी नहीं होता है। इस्लाम ये तालीम नहीं देता है। ये सारे फसादी हैं, इस्लाम के पैरोकार नहीं हैं, अपने अपने सरगनों के पैरोकार और इनके सरगने दुश्मनों के आलयकार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।